भदोही जिलाधिकारी कार्यालय आए थे, क्या है? देखिए, पूरे देश में कश्मीर की घटनाओं को लेकर रंज और गम की एक माहौल बना हुआ है। इसी बीच में कुछ नेताओं के द्वारा एक देश के खिलाफ बयान दिए हैं। उसमें से दुर्भाग्यपूर्ण हमारे चौधरी साहब कह लो या हमारे बिरादरी के शिरोमणि कह लो, उनका भी एक बयान वायरल हुआ है, जिसका उन्होंने हालांकि कल खेद प्रकट किया कि हमारा कहना मतलब ये नहीं था, लेकिन हमारा कहना मतलब यही है, चौधरी साहब इन बहनों से आप दूर रहो, किसानों की लड़ाई लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अब तक आपके साथ में रहे, महेंद्र सिंह बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से हम आपके साथ में रहे। हमें बड़ा दुख हो जब ये पता चलता है कि हमारे वालों ने ऐसा कोई बयान दिया है। राकेश टिकैत जी का बयान भी एक वायरल काफी संख्या में हो रहा है कि देश में ही लोग घटना करवाने वाले हैं कश्मीर में। तो हमारा कहना है कि ये अभी 10 साल से आतंकवाद नहीं है, ये पिछले 50 साल से आतंकवाद है। अगर 10 साल में दोषी मोदी सरकार है, ये करवाने वाले हैं, तो 10 साल पहले से हजारों लोग आतंकवादियों ने मार दिए, बहुत भारी क्षति हुई। तो आपके अनुसार राहुल गांधी भी दोषी है, आपके अनुसार राजीव गांधी ने भी फिर आतंकवादी हमले कराए, राहुल गांधी ने भी हमले कराए। तो ये मतलब कोई लॉजिक तो हो। आप किसान की राजनीति करो, किसान के मुद्दे उठाओ, उसमें सभी लोग साथ में हैं, लेकिन आप इन किसानों को मुद्दों को छोड़कर अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश पर जाओगे तो नुकसान किसान बिरादरी को भी है और हमारी बिरादरी को भी है। इसलिए उनसे तो आग्रह है हमारा कि आप ऐसे बयान मत दो जिससे कि हम सबको शर्मिंदा होना पड़े। तो क्या चाहते हैं आपका जो जिस तरह भाई यही चाहा कि ऐसे कोई बयान जारी ना हो, देश के साथ में रहो, अच्छा लगेगा। अब सफाई देते घूम रहे आप, ऐसा काम करके रहेगी, आपको सफाई देनी पड़े। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने तो आज लोग किसी बारे में सफाई दी नहीं। और भी कई लोग हैं जिनके बयान आए इस तरह के। भाई नेहा राठौर है, सिद्धूरामैया कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, दो चार ज्यादा संख्या नहीं इनके। अब कश्मीर के मुख्यमंत्री है अब्दुल्ला साहब, वो है उमर अब्दुल्ला। आप बयान पढ़ोगे तो मतलब उनके आप मनोदशा और उनके बयान देखोगे तो आप गदगद हो जाओगे। उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में ये 28 लोग मारे गए, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी वे देश के पक्ष में बयान दे रहे हैं, ओवैसी जैसे कट्टर मुसलमान देश के पक्ष में बयान दे रहे हैं और हमारे लोगों को सफाई देनी पड़ रही है, तो ये वाकई चिंतनीय विषय है। जिस तरह नेहा राठौर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या समझते हैं और लोगों को भी होना? ये तो काम देखो सरकार का है। हम तो ये कहेंगे, आग्रह करेंगे कि ऐसा कोई बयान जारी ना करें जिससे कि आप जैसे पत्रकार हमसे ये सवाल करें, हमें तो शर्म आवे। आपने कहा कि जैसे नेहा राठौर पे देशद्रोह का मुकदमा हो गया, तो क्यों ना चौधरी साहब पे मुकदमा हो जाए। हमें इसी में शर्म आ रही, हम क्या जवाब दें? हमें कहीं तो रह लेने दो भाई, आपने कह दिया खत्म, लेकिन मरना तो हमारे जैसों का है। अब बिरादरी के शिरोमणि है, अब मैं उन्हीं के साथ में मैंने काम किया, रात दिन काम किया, अब क्या जवाब दूं मैं? भाई मैं कह दूं उनको मुकदमा लग जा, अब 10 लोग कहेंगे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ये कोई नहीं कहना कि भाई उन्होंने ये बयान दे दिया। जिस तरह की घटना हुई तो क्या समझते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो आतंकवाद में? और देखिए, पहले भी बीजेपी सरकार में आतंकवादियों ने जो घटनाएं करी हैं उसका जवाब दिया गया है। पुलवामा का जवाब दिया, उरी का जवाब दिया, अब ये लोग तो अब भी जवाब देंगे, लेकिन सबूत मांगेंगे। सबूत भी यही लोग मांग रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये सबूत मांगेंगे। आप क्यों सबूत मांगो भाई? एक बार जाकर देखिए वहां से।